नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे चंद्र और शनि ग्रह की युति से बनने वाले विष योग के बारे में। दोस्तों, जब ग्रहों की युति कुंडली में होती है, ये दो या दो से अधिक ग्रहों का जब संयोग बनता है, जो सभी प्रकार के योगों का निर्माण करती है। और कुंडली में बनने वाले इन योगों में से जो कुछ योग प्रमुख योगों में से आते हैं, और जैसे राहु और चंद्र की युति से ग्रहण दोष बनता है, इसी प्रकार से शनि और चंद्रमा की युति के कारण से हमारी कुंडली में विष योग का निर्माण होता है। जन्म कुंडली के अंदर में ग्रहों की युति का कॉम्बिनेशन जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और जिन ग्रहों का जो प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, तो उससे हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख तकलीफ खुशियां सारी चीजें प्रभावित होती हैं। तो जब जन्म कुंडली के अंदर में भाव में एक, दो या दो से अधिक ग्रहों का संयोग होता है, तो उस संयोग से व्यक्ति के ऊपर अनेकानेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि कुछ ग्रहों का संयोग व्यक्ति के जीवन में सफलता, सुख, आनंद, खुशियां लेकर के आता है। तो इसी प्रकार से कहीं कहीं पर यह योग हमारे जीवन को बहुत ज्यादा निराशा से भर देता है, और बहुत सारी बातों को हम सोचने के बावजूद भी पूर्ण नहीं कर पाते। शारीरिक कष्ट, मानसिक पीड़ा, अन्य प्रकार की और भी बहुत सारी संवेदनाओं को हम झेलने पर मजबूर हो जाते हैं। इनका एक संयोग जो होता है चंद्र कुंडली के अगर अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो वहां पर चंद्रमा प्रधान होता है। और अगर लग्न कुंडली के हिसाब से हम बात करते हैं, तो वहां पर लग्न प्रधान होता है, लग्न की राशि प्रधान होती है। और उन दोनों के हिसाब से अगर हम विष योग की बात करते हैं, तो यह विष योग यदि किसी जातक की कुंडली के प्रथम भाव के अंदर बने, लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा हो और उसी के साथ में शनि की युति हो, तो इसका जो प्रभाव होगा चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों में समान रूप से होगा। और यदि लग्नस्थ शनि चंद्र विष योग का निर्माण हो रहा है, तो इसका जो दृष्टि संबंध होता है, यह कुंडली के सप्तम भाव पर भी पड़ता है। तो सप्तम भाव पर इसका जब प्रभाव पड़ता है, तो इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, एक दूसरे के लिए शारीरिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी कुछ न कुछ परेशानियों से युक्त रहता है। यानी कि वैवाहिक जीवन कुछ संघर्षशील रहता है, उसमें अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव, संघर्ष, कठिनाइयां यह निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं अच्छे ग्रहों की, यदि ग्रहों का संयोग शुभ हो, तो यह संयोग हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को लेकर के आता है। जैसे कुंडली में बनने वाले चंद्र और गुरु के संयोग को हम गज केसरी योग से जानते हैं। और यही योग व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां, एक तरीके से हर प्रकार से उसके जीवन से जुड़ी हुई हर चीज को पूर्ण करने वाला, अनेकों तरीके की सुख संपन्नता को देने वाला यह योग होता है। किंतु यदि यही चंद्रमा का संयोग किसी की कुंडली के अंदर या केतु राहु के साथ में हो जाए, तो केतु राहु के साथ में जब यह योग बनेगा, तो यह एक ग्रहण दोष की युति कहलाती है, यानी कि ग्रहण दोष होता है। तो यह गुरु का योग होता है, तो इससे गज केसरी योग का निर्माण होता है। और यह गज केसरी योग हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को देने वाला होता है, जो कि एक बहुत शुभ योग होता है। इस योग के होने से व्यक्ति अनेकों प्रकार की खुशियों, आनंदों का लाभ लेता है। चंद्र और शनि की युति हो, तो यही योग हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के कष्टों को लेकर के आता है और विष योग बन जाता है। यदि सूर्य के साथ में हो चंद्रमा और राहु के साथ में हो, तो चंद्र ग्रहण का योग हो जाता है। इस तरीके के जो योग होते हैं, इन योगों से व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार के प्रभाव पड़ते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं विष योग की, जो शनि और चंद्रमा के इकट्ठे होने से बनता है। कुंडली में यदि चंद्र शनि एक स्थान में हो, आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग भी यह योग देख सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि का प्रभाव एक साथ में है, यानी कि यह किसी भी भाव में एक ही राशि के अंदर में, एक ही भाव के अंदर में, एक ही घर के अंदर बैठे हुए हैं,
तो निश्चित तौर पर यह आपकी कुंडली में एक विष योग का निर्माण कर रहे हैं। विष योग का मतलब होता है कि आपके जीवन के अंदर में कष्ट, स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इस योग से आते हैं। यदि यह योग कुंडली के किसी ऐसे भाव के अंदर में बन जाए जिसका संबंध या जिसका महत्व जीवन में सर्वाधिक हो, तो उस स्थान पर इस योग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होने वाले उस भाव के फल को बहुत ही ज्यादा न्यून कर देता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। शनि और चंद्रमा के संयोग को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज्यादा अशुभ फल परिणामदायक माना गया है, यानी कि इसका संयोग बहुत ही निराशाजनक माना जाता है। ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और मानसिक स्थिति के अंदर में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है और कभी कभी किसी न किसी तरीके से याददाश्त में भी बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, यानी कि हमें किसी चीज को बार बार याद रखने में बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शनि और चंद्रमा की गति में एक असामान्य अंतर है। जहां चंद्रमा 1.25 दिन के अंदर में पृथ्वी की एक परिक्रमा को पूर्ण करता है, वहीं शनि ग्रह 2.5 वर्ष की अवधि में पृथ्वी की एक परिक्रमा को पूर्ण करता है। यदि इन दोनों के गति को देखा जाता है तो यह बहुत ही अलग स्थिति पर हम चले जाएंगे, क्योंकि यह किसी भी तरीके से एक समान गति नहीं मानी जा सकती। तो इसलिए संपूर्ण महीने के अंदर में, यानी कि 1 महीने के अंदर में एक बार शनि और चंद्रमा की युति निश्चित तौर पर होती है, यानी कि शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और 1 माह में चंद्रमा उस राशि पर परिभ्रमण करते हुए जरूर पहुंच जाते हैं। तो जब 1 माह के अंदर में इस विष योग का निर्माण होता है तो उस माह में या उसके आसपास में जिन लोगों की कुंडली के अंदर में यह विष योग पहले से विद्यमान होता है, उन लोगों को ज्यादातर परेशानी, मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा कष्ट का अनुभव मिलता है। संयोग कुंडली के जिस भाव में बन रहा होता है, तो कुंडली के उस भाव से संबंधित फल को निश्चित तौर पर यह योग प्रभावित करता है। यदि यह कुंडली के 7वें भाव पर बनेगा तो व्यक्ति के स्वास्थ्य से लेकर के पारिवारिक जीवन को कहीं न कहीं बहुत ज्यादा विषैला कर देगा। यदि शुभ भाव के अंदर में बने तो उस शुभ भाव को अशुभ परिस्थितियों में परिणत करके उसके भाव फल को क्षीण कर देता है। विद्यार्थी के 5वें स्थान के अंदर में यह योग बने तो निश्चित तौर पर उस छात्र की पढ़ने की जो क्षमता होगी वो घट जाएगी, उसका मन एक शिक्षा से बिल्कुल हट जाएगा, वह अपने कंसंट्रेशन को वहां पर नहीं कर पाएगा। यदि शनि और चंद्रमा का संयोग किसी जातक के लग्न में बनेगा तो लग्न में बनने पर शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, अत्यधिक संघर्षशील जीवन बना देता है और इसके प्रभाव से उसको अनेकों प्रकार के संघर्षों से होते हुए निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन में भी कष्टप्रद अनुभूति प्राप्त होती है, वहां पर भी उसको किसी न किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि लग्नस्थ शनि और चंद्रमा की जो दृष्टि है 7वें भाव पर पड़ती है, तो उससे वैवाहिक जीवन पर उसका निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है और देखने को मिलता है, जिससे पति पत्नी के बीच में आपस में एक वैचारिक तालमेल न बन पाने के कारण से पारिवारिक क्लेश का कारण बनता है। यदि यही योग किसी जातक के दूसरे भाव में बनेगा तो दूसरे भाव के अंदर में धन से संबंधित, वाणी से संबंधित परेशानी देता है। यदि तीसरे भाव के अंदर में बनता है तो तीसरे भाव में यदि किसी जातक का जन्म से ही शनि और चंद्रमा का संयोग है तो वहां पर उसको पराक्रम, यानी कि उसके अंदर में कॉन्फिडेंट की बहुत ज्यादा कमी या बोलने की बहुत ज्यादा दिक्कत और अपने भाई बहनों से उसका कहीं न कहीं एक वैचारिक तौर पर मतभेद रहने की संभावनाएं सर्वाधिक होती है। चतुर्थ भाव के अंदर में यह बनेगा तो उससे सबसे पहले माता के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। 5वें स्थान पर रहे तो 5वें स्थान पर शनि और चंद्रमा का जो योग होता है, यह शिक्षा, पेट से संबंधित परेशानियां इसमें रहती हैं। अब यह शनि और चंद्रमा का योग स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडलियों में अलग प्रकार से फल देता है। यदि पुरुषों के लिए यह योग होगा तो नॉर्मली स्वास्थ्य के लिए उतना हानिकारक
नहीं माना जा सकता और महिलाओं के लिए यह योग अत्यधिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जा सकता है। महिलाओं में क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक ग्रह होता है और शनि वायु तत्व का कारक ग्रह होता है, तो वायु हमेशा जल तत्व का वाष्पीकरण करती है, यानी कि जल को सुखाने का काम करती है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर में जल तत्व की कमी यह योग कर सकता है। तो महिलाओं के अंदर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना और खून की मात्रा का कम होना इसका प्रायः लक्षण होता है। और ऐसे लोगों को दूध या दूध से बनी हुई चीजों को ग्रहण करने में सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसे लोग दूध नहीं पीना चाहते क्योंकि उनका चंद्रमा पूर्ण रूप से दूषित हो चुका होता है। और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह होती है कि उनके पेट में किसी न किसी तरीके की सिस्ट या इस तरीके की कोई गांठ होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके शरीर से जल तत्व का बहुत ज्यादा कम होना पाया जाता है। से भाग्य स्थान में होने पर भी भाग्य को यह योग कमजोर करता है। कर्म स्थान पर होने पर कार्य क्षेत्र में बार बार परेशानियां आती हैं या बार बार हम उन चीजों को परिवर्तन करने की सोचते हैं। 11वें भाव के अंदर में अगर यह योग होता है तो 11वें भाव में सामान्य तौर पर आय से संबंधित मामलों में इसका कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन द्वादश स्थान पर होने पर सर का दर्द, आंखों की समस्या, आंखों की रोशनी, नजर, इन सब चीजों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं हमारी कुंडली में यह योग है, शनि चंद्रमा की युति है, तो विष योग का निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम रात्रिकालीन भोजन में या रात में सफेद चीजों का सेवन ना करें। दूध रात्रि में ना पिए, दिन में पिए, सुबह पिए। और रात में सफेद ऐसी कोई भी चीज का सेवन ना करें जो दूध से बनी हुई हो। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके चंद्रमा की पूजा करें और दूध मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे भी इस योग में काफी हद तक सुधार आता है। भगवान शंकर के नीलकंठ अवतार की पूजा करनी चाहिए या भगवान नीलकंठ की शरण में जाना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से भी इस योग से पीड़ित जातकों को बहुत ज्यादा राहत मिलती है। ये थी आप शनि और चंद्रमा से जुड़ी हुई जानकारी, जिसको कहते हैं विष योग। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।